त्योहारों के मौसम में जहां सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं चांदी के भाव भी अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। चांदी की बढ़ती कीमतों ने आम निवेशक से लेकर व्यापारियों तक सभी को चौंका दिया है। त्योहारों से पहले बाजारों में एक बार फिर चांदी की चमक बढ़ गई है। वैश्विक स्तर पर खपत घटने के बावजूद भारत में चांदी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। व्यापारियों के मुताबिक पिछली बार जहां चांदी की खपत 7,000 टन रही थी, वहीं इस बार ये घटकर 3,000 टन रह गई है। खपत में इस भारी गिरावट और निवेशकों की बढ़ती रुचि के चलते चांदी के दाम 1,70,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं और अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये 2 लाख प्रति किलो तक पहुंच सकती है। अभी चांदी की सप्लाई सीमित है, डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग निवेश के तौर पर भी चांदी खरीद रहे हैं, इसलिए वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। मार्केट में स्थिति ये है कि जो ग्राहक 2 या 3 किलो चांदी खरीदना चाहते हैं, उन्हें अब 8 से 15 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चांदी की कमी इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि इसका उपयोग केवल गहनों में ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद, औषधि निर्माण और रक्षा उपकरणों में भी किया जाता है। देखिए, वैसे के स्तर पर हम देखें तो पिछले वर्ष करीबन 7,000 टन चांदी की खपत हुई थी। इस वर्ष 3,000 टन की खपत हुई है, तो चांदी में मांग बहुत ज्यादा है। इसका कारण ये है कि चांदी की जो डिमांड है वो कई तरह से होती है। जैसे आयुर्वेदिक में भी होती है, दवाई वगैरह में होती है, युद्ध के काम भी आती है, तो उस हिसाब से चांदी की सबसे ज्यादा डिमांड है। और चांदी जो आज हाजिर चांदी है वो मिलना बहुत मुश्किल होती है। 2-3 किलो लेना है तो 2 दिन 3 दिन का इंतजार करना पड़ता है। और जो प्रीमियम दर है वो अपने हिसाब से चला रहे, कोई 15,000 लेता, कोई 20,000 लेते हैं। तो इस तरह से जो चांदी की डिमांड है पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छी है। और चांदी आने वाले दिनों में 2 लाख रुपए हो सकती है। तो चांदी इसी तरह, सोना भी इसी तरह 1.5 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। तो कुल मिला के इतने भावों के बावजूद भी हाल भारत में, पूरे भारतवर्ष में अच्छी खासी गिराई है, क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है अपना सबका। तो उस हिसाब से जैसे पुष्य नक्षत्र है, धनतेरस है, और आने वाले दिनों शादी ब्याह का सीजन है, तो उसमें अच्छी खासी सोने चांदी के जेवर की डिमांड रहेगी। और प्रॉपर्टी सेक्टर और शेयर बाजार जो खत्म हो चुका है, तो पूरा जो निवेशक है वो पूरी तरह से सोने चांदी की तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। अभी कितनी वेटिंग देखने के लिए मिल रही है लोगों को? कितने दिन का वेट करना पड़ रहा है अगर उन्हें चांदी की? देखिए, कम से कम 8 दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। पर आदमी खरीद रहा है, पैसा दे के जा रहा है कि आज क्या भाव है। जैसे 1,52,000 के भाव है और प्रीमियम दर है 15,000, तो 1,67,000 में वो बुकिंग करवा दिया है। और आने वाले दिनों में आज 72,000 है, 1,72,000 है। तो ग्राहक को लेना है चांदी, उसको इंतजार है 10 दिन का, 8 दिन का, पर वो ले जरूर रहा है। तो जैसे अभी फिलहाल जो हमने देखा पिछले 3-4 माह से सोने चांदी की जो जेवर की डिमांड है, साथ में जो बुलियन की डिमांड है, बहुत ज्यादा है। निवेशकों का पूरी तरह से रुझान सोने चांदी की तरफ है। एक सेफ निवेश के रूप में, सुरक्षित निवेश के रूप में सोने चांदी को देख रहे हैं। और उसका जो भविष्य है, उसको ऐसा लगता है कि आधी रात को सोना बेचना है तो खड़ा हो जाता है पैसा। तो उस हिसाब से ये जो रुझान है वो सोने चांदी के प्रति बहुत ज्यादा है। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि सोने चांदी में कितनी भी तेजी आए तो ये इसकी जो मोह है वो खत्म नहीं होगा। सर, अभी त्योहार भी आ रहे हैं तो त्योहारों में जो लोग मूर्तियां लेते हैं और बिस्किट लेते हैं तो उसमें भी कमी देखने के लिए मिलेगी इस बार? देखिए, कमी तो आएगी, पर जैसे अब बजट और वजन का फर्क है। पहले क्या होता था कि आदमी 100 ग्राम लेता था वजन के अनुसार। अब बजट से लेगा, अब कीमत से लेगा। वो कहेगा कि आज मेरे को 50,000 की चीज लेना है, उस हिसाब से दे दी। नहीं, चांदी की कमी होने के कारण इन मूर्तियों में और इन सब चीजों में भी कमी आएगी, सिक्के में भी कमी आएगी, चांदी की कमी है तो? पिछले वर्ष की तुलना में जरूर कमी है, पर जो व्यापार है और जो कीमत के अनुसार, जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था करीबन ये पूरा सीजन देखा था 1,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। इस साल ऐसा लगता है कि 1,500-2,000 करोड़ का व्यापार हो सकता है, क्योंकि सोने चांदी में जो वृद्धि हुई है मूल्यों में, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सोने चांदी के भाव भले कुछ भी होंगे, पर उसका जो चलन है और जो व्यवहार है, जो व्यापार है, वो खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा सीजन है और व्यापारी वर्ग में अच्छा खासा उत्साह भी है। इसमें नुकसान जो हो रहा है व्यापारी वर्ग का हो रहा है, ग्राहक का नहीं हो रहा है। क्योंकि ग्राहक तो, व्यापारी तो बेच देता शाम को माल, शाम तक वो रिकवरी नहीं कर पाता है।
उसको नुकसान व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान है, बाकी ग्राहक तो फायदे में ही है अभी फिलहाल।